हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 9 और 10 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो देखिए, आज के जो वीडियो का पहला क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में प्रायिकता संबंधित आता है। तो एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन सोल्व करने। पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 अंकों की एक संख्या होगी और दूसरा क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्क दी हुई है, 30 डिस्क है, उन पर 1 से लेकर के 30 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो हम अगर बात करें कुल परिणाम की तो हमारे पास कुल परिणाम जो होंगे वो होंगे 30, क्योंकि 1 से लेकर के 30 नंबर की जो है डिस्क हमारे पास पड़ी हुई है और प्रत्येक डिस्क पर 1 अंक लिखा हुआ है। तो इस तरह से 30 डिस्क हमारे पास है। अब हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, वो जो 30 डिस्क हैं उनमें से हमने बिना देखे एक डिस्क हम निकाल रहे हैं। अब वो जो डिस्क हमने निकाली है उस डिस्क की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो जो डिस्क है 2 अंकों की एक संख्या उस पर लिखी हुई है। हो सकता है हम बिना देखे निकाले तो 1 अंक की भी कोई संख्या आ सकती है, लिखा हुआ डिस्क आ सकती है, 2 अंकों की संख्या लिखी हुई डिस्क भी हमारे हाथ में आ सकती है। तो यहाँ पर संभावना हमें उस चीज की ज्ञात करनी है, प्रायिकता उस चीज की ज्ञात करनी है कि जो डिस्क हमने निकाली है उस पर जो अंक है वो 2 अंकों की एक संख्या उस पर लिखी हुई है। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम बात करें कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हम उसमें से निकाल सकते हैं, वही हमारा अनुकूल जो है परिणाम यहाँ पर होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक में कितनी संख्याएं 2 अंकों की है, तो 21 संख्याएं। 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं को हमने इसमें से कम कर दिया तो हमारे पास 21 संख्याएं ऐसी रह गई जो 2 अंकों की संख्या है। तो प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर अनुकूल परिणाम हमारे पास 21 और जो कुल परिणाम है 30। तो 21 बटे 30 जब इनको काट दिया तो हमारे पास इसकी जो प्रायिकता आ चुकी है वो आ चुकी है 7 बटे 10। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमसे पूछा गया है कि उन जो 1 से लेकर के 30 तक की जो डिस्क है उसमें से फिर से हमने एक निकाला, एक डिस्क हमने निकाली। अब उस डिस्क पर ऐसी संख्या हो जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहां पर हमें यह मालूम होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो वह संख्या जिसका कोई वर्ग है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहां पर अगर 1 से 30 तक की हम बात करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास आएगी 5। जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से लेकर के 30 तक में। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25। ये पांचों जो संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है और 1 जो है 1 का वर्ग है। तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। तो कुल कितनी है ये हमारे पास 5। तो हमारी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 5 बटे 30 इसको काट दिया हमने तो हमारे पास आ गया 1 बटे 6। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए, प्रायिकता से संबंधित एक और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है वो, एक पिग्गी बैंक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के, 5 रुपए के 15 सिक्के और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 2 रुपए का सिक्का हो एक और दूसरा है 5 रुपए का नहीं होगा। तो एक बैंक है, तो बैंक में कुछ सिक्के हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुल परिणाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सभी को आपको जोड़ लेना है तो हमारे पास कुल परिणाम आ जाएगा कि बैंक में से हमने उसको सिक्का निकाला या हिला करके उल्टा करके कोई सिक्का हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल कितने सिक्के हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहले कुल परिणाम निकालेंगे। 1 रुपए के सिक्के आप साइड में
देख सकते हो 100 हैं, 2 रुपए के 25 हैं, 5 रुपए के जो सिक्के हैं 15 हैं और 10 रुपए के सिक्के हमारे पास 10 हैं। तो कुल जो सिक्के हमारे पास कितने हो गए 150 और यही हमारा कुल परिणाम होगा क्योंकि उस बैंक में से हम उल्टा करके मैक्सिमम 150 सिक्के निकाल सकते हैं। तो वही हमारा कुल परिणाम होगा। अब हम बात करते हैं कि हमने उल्टा करके उसमें से एक सिक्का निकाला। अब वो जो सिक्का हमने निकाला है उस सिक्के की क्या संभावना है, यहां हमसे पूछा गया कि वो 2 रुपए का एक सिक्का हो सकता है, उसकी क्या संभावना है। तो हमने देखा कि 2 रुपए के हम कितने सिक्के उसमें से निकाल सकते हैं। तो 2 रुपए का एक सिक्का होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास 25, क्योंकि 2 रुपए कितने सिक्के हैं यहां पर 25, तो मैक्सिमम 25 सिक्के ही हम 2 रुपए के निकाल सकते हैं। तो यही हमारा अनुकूल परिणाम होगा। तो यहां पर अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 25। तो प्रायिकता हमारी निकल जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 25 और कुल परिणाम हमारे पास 150। तो 25 बटे 150 जब इनको काट दिया तो हमारे पास आ गया 1/6। तो 2 रुपए का जो सिक्का होने की प्रायिकता आ गई हमारे पास 1/6। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जो प्रायिकता हमें निकालनी है, हमें यह निकालने की जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपली अगर इसको हम एक सेकंड मेथड से इसको हल करने की कोशिश करें तो यहां हमसे एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो सिक्का वो जो गिर रहा है वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें भाई 5 रुपए का नहीं होगा तो उसके अलावा जितने जो सिक्के बच रहे हैं वो हो सकता है, वो या तो वो 1 रुपए का हो सकता है या 2 रुपए का हो सकता है या 10 रुपए का हो सकता है। तो उनको हमने टोटल कर लिया, 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के और 10 रुपए के जो है 10 सिक्के। तो हमारे पास टोटल कितने बचे 135। क्वेश्चन में मना किया हुआ 5 रुपए का वो हो नहीं सकता, तो हमने जो 5 रुपए के सिक्के थे वो टोटल में से कम कर दिए। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम आ गए 135। तो प्रायिकता पीए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास 135, 135 बटे 150। तो जब काटा तो हमारे पास आंसर आ गया 9/2। तो इस तरह से 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास आ गई 9/10। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो की सहायता से घर बैठ करके अपनी स्टडी जारी रख सके। जय हिंद, जय भारत।